नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। कोरोना महामारी के बीच टिड्डी दल किसानों के लिए आफत बन गए हैं। लगातार तीसरे साल में टिड्डियों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियों के चलते भारत में टिड्डी महामारी का खतरा बढ़ चुका है। यह भारत के उत्तरी राज्य में कहर बरपाते हुए नेपाल तक पहुंच गई और भारत पाकिस्तान सीमा पर मरुस्थल में बड़ी संख्या में प्रजनन कर रही है। यह आने वाले साल में भारत के लिए खतरे के संकेत हैं और इन पर नियंत्रण नहीं लगा तो अनाज का संकट पैदा होने के आसार हैं। यूएन की संस्था खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक अगले कुछ दिनों में नेपाल से टिड्डी दल वापसी करेगा और ईरान और पाकिस्तान से आने वाले दल से मिलेगा। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा कि जिन स्कूल और कॉलेज में सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई, वहां के सभी विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना होगा या दूसरे संस्थान में तबादला करना होगा। इस फैसले से कुल 10 लाख विदेशी छात्रों पर असर पड़ेगा। इनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। इस साल होने वाले हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हज के दौरान लोगों को काबा को छूने की इजाजत नहीं होगी और इसके अलावा सामूहिक नमाज समेत काबा के चारों ओर चक्कर लगाने के दौरान हर हज यात्री को 1.5 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। हज यात्रियों और आयोजकों को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बार हज यात्रा 19 जुलाई से शुरू होगी और 2 अगस्त तक जारी रहेगी। आपको बता दें, सऊदी अरब ने जून में फैसला लिया था कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हज यात्रियों की संख्या को 1000 तक सीमित कर दिया जाए। हज 2020 में केवल सऊदी के नागरिक ही हिस्सा ले पाएंगे। दूसरे देशों के लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चीन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने नीलम झेलम और कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना निर्माण के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और चीन की ओर से बनाए जा रहे बांध की वजह से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को और वह ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि विवादित क्षेत्र में किस कानून के तहत पाकिस्तान और चीन के बीच नदी को लेकर समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन नदियों पर कब्जा करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर भले ही तनाव को कम करने की कोशिशें जोर पकड़ रही हो, लेकिन भारत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की। बैठक में बीआरओ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और दूसरे सीनियर अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बताया। 1 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में बीआरओ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ को चीन और पाकिस्तान सीमा पर बन रही सड़कों का ब्यौरा दिया। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अनुपालन के लिए रक्षा मंत्रालय को 1 महीने का समय और दिया है। शीर्ष न्यायालय ने सरकार से निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए सरकार को यह समय दिया। सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निर्णय लेना अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की ओर से बाला सुब्रमण्यम ने अदालत से कहा कि ऑफिस ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए और वक्त दिया जाना चाहिए। कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। तो वहीं बीएसएफ में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए और 29 लोग ठीक हुए। इसके अलावा राजस्थान में कोरोना से ठीक होने वाले 9 बीएसएफ के जवानों ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में प्लाज्मा दान किया है।
देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने आज से राज्य में आने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब पंजाब में प्रवेश करने वाले लोगों को विदेश से आने वाले यात्रियों की तरह 14 दिन होम क्वारंटीन होना पड़ेगा और इसके साथ ही दूसरे राज्यों से यात्रियों को पंजाब आने से पहले ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। सूबे में कोरोना के केस 6,600 के पार हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में आज से सख्ती कर दी है। पंजाब में अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाजत दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो आपको बता दें, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने आज से राज्य में आने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए जो नियम है वे और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब पंजाब में प्रवेश करने वाले लोगों को विदेश से आने वाले यात्रियों की तरह 14 दिन होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार से भारी बारिश जारी है। पिछले कई घंटे में यहां रिकॉर्ड 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश से तबाही की खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। बाढ़ और जल भराव से कोहराम बचा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, वाहन खिलौनों की तरह बह रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई के जोईनगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, कई राज्यों में भारी बारिश हुई। गुजरात में लोगों का बारिश के कारण बुरा हाल है। अगर 2 दिन यही हालात रहे तो गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति होगी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के एडवाइजर बशीर अहमद खान ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कल से पार्क और गार्डन जनता के लिए खुल जाएंगे। जो भी लोग वहां पार्क में जाएंगे वो हर तरह से एहतियात बरतें, मेडिकल एडवाइजरी का पालन करें। 2020 से जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो कल से खुल जाएंगे और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई हैं कोरोना वायरस के बारे में, एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को बदनावर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि जब कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों की यह संख्या है तो जनसभा की भीड़ का अनुमान लगाइए। वहां पर नारे लगाए गए, जनता खड़ी है साथ, लौट रहे हैं कमलनाथ। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। आपको बता दें, 4 जुलाई को बारिश के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त हो गया था। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से एक्शन में हैं और लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उसने माना है कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी है और 75% आबादी का तो ई कार्ड भी नहीं बना पाया है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत
बिहार जो है प्रदर्शन में इतना परफॉर्मेंस इसका इतना खराब रहा कि केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। अब आप बताइए, इस योजना में केंद्र सरकार ने पैसा दे ही नहीं रही है, और जो आबादी का जो ई कार्ड जो बनना था 75% जो लोगों का ई कार्ड ही नहीं बना पाई। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में, यानी खर्च ही नहीं कर पाता, सबसे कम बिहार में, जो कि हेल्थ सेक्टर जो है सबको जरूरत है, सभी लोगों को, और ये बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है, इमरजेंसी है, और हेल्थ की चीजों पे तो खास तौर पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं भी गंभीर नहीं नजर आती है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती, पूरा बिहार का अगर देखा जाए तो हमारे मरीज जो हैं सबसे ज्यादा भर्ती कहां होते हैं, तो प्राइवेट के अस्पताल। उधर बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी ने कोई काम नहीं किया, खाली बिहार के सीएम पर उंगली उठाते रहे हैं। यह कहना कि 2 घंटे में सीएम की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है गलत है। एक रिपोर्ट आने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। बिहार की जितनी क्षमता है उतने टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि एक सैंपल को टेस्ट करने में मिनिमम मशीन में 6 घंटा लगता है, इसलिए ये गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ को उनको दूसरे इशू पर आना चाहिए। बिहार में आपको पूरे मास में देखना चाहिए कि कम से कम 8,000 10,000 लोग जा रहे हैं, हमेशा रोज चेकिंग हो रहा है। अगर ज़्यादा चेकिंग नहीं होता तब इतना पेशेंट निकलते कहाँ से? इसलिए ये तेजस्वी का राजनीति के स्टंट कोई मैं नहीं समझता कि उचित है। इस तरह का सोचना है, उनको सोचना है तो बिहार के भलाई के लिए कोई दूसरा चीज़ सोचें। जितनी कैपेसिटी बिहार में है उतना तो हो रही है, सभी मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना को लेकर कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। तो साथ ही उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 197 मामले इस हफ्ते सामने आए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए हर व्यक्ति को खुद को अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा और अपने आसपास अपने परिवारजन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि इसी 1000 FIR अब दर्ज कर दी गई है। 2,19,995 लोगों को नामजद किया गया है और इसके साथ साथ लगभग 61,000 वाहन सीज करके 40 करोड़ 68 लाख रुपए की जो है धनराशि वसूल की गई है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर अलग अलग धाराओं में बहुत देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर पर सवाल खड़े किए थे।
अब वेंटिलेटर बनाने वाली संस्था की ओर से राहुल गांधी को जवाब दिया गया है और सभी आरोपों को नकारा गया। पीएम केयर्स फंड के तहत हेल्थ केयर वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने कहा कि उनके वेंटिलेटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। क्वालिटी के आधार पर उनका वेंटिलेटर हर मानक पर खरा उतरता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वेंटिलेटर करीब 5 से 10 गुना तक सस्ते हैं। एक वेंटिलेटर की कीमत 10 से 15 लाख तक होती है, लेकिन हमारे वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपए तक है। इन प्रोडक्ट में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का जाल काम करता है। क्या विरोध करने वाले लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देंगे? हर वेंटिलेटर के अंदर ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है जो कि धीमे धीमे उसकी एफिशिएंसी कम होते जाती है, जो कि धीमे धीमे उसकी पावर कम होते जाती है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। हर वेंटिलेटर के अंदर ऑक्सीजन कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप 100% ऑक्सीजन पे भी होता है तब भी वो 90% दिखाता है, कई बार 85% दिखाता है, 100% नहीं दिखाता। तो आपको उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करके उसे नॉर्मल लेवल पे लाना पड़ता है। ये इस दुनिया के हर एनेस्थेटिस्ट को ये बात पता है और यही हम भी करते हैं। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ने, कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ ने ये जिनको ये बात पता नहीं थी, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने बोला भाई ऐसा ऐसा किया, 85% था, 100% पहुंच गया। भाई वो तो एक नॉर्मल कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है। अब राहुल गांधी जी को शायद ये बात पता नहीं होगी क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने उसे रीट्वीट कर दिया, बट इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि भाई कैलिब्रेशन का प्रोसीजर होता क्या है, कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। तो इसके अंदर कोई भी घपला नहीं है। और देखिए, और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब से कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है। खन्ना में एक साथ 7 कोरोना केस मिले हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, एसडीएम संदीप सिंह को भी कोरोना हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। आपको बता दें, पंजाब से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, खन्ना में एक साथ 7 कोरोना के केस जो हैं वे सामने आए और साथ ही साथ जानकारी मिल रही कि जो एसडीएम हैं संदीप सिंह, उन्हें भी कोरोना हुआ है। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब के खन्ना में एक साथ 7 केस सामने आए हैं और एसडीएम संदीप सिंह को भी कोरोना होने की खबर जो है वह सामने आ रही है। तो कोरोना महामारी के बीच में खन्ना में एक साथ 7 कोरोना के केस सामने आए और साथ ही साथ यहां के एसडीएम संदीप सिंह को भी कोरोना हुआ है। तो देश में जिस तरह से तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं इस बीच पंजाब से जो बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब के खन्ना में एक साथ 7 कोरोना के केस मिले हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने आज से राज्य में आने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब पंजाब में प्रवेश करने वाले लोगों को विदेश से आने वाले यात्रियों की तरह 14 दिन होम क्वारंटीन होना पड़ेगा और इसके साथ दूसरे राज्यों से यात्रियों को पंजाब में आने से पहले ई रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और इसी बीच पंजाब के खन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, एक साथ 7 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे प्रधानमंत्री की बदनामी हो। ऐसा करके वो पड़ोसी देशों में देश की बदनामी करवाते हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चीन विवाद से संदेश गया कि भारत ताकतवर देश है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तरह की बातें करते हैं जिससे भारत की बदनामी हो, भारत की योजनाओं की बदनामी हो, भारत की सरकार की बदनामी हो, भारत के प्रधानमंत्री की बदनामी हो। जितना हमारे दुश्मन देश भारत को बदनाम नहीं करते, उससे ज़्यादा इस देश के विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे दुनिया में जहां संदेश है कि भारत एक ताकतवर देश है, पूरे दुनिया में इमर्ज कर रहा है, वार अगेंस्ट कोरोना में एक बड़ी लड़ाई भारत जीत रहा है, जहां हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो रही है, जहां पर हम बिहार सीएम नीतीश कुमार के आवास पर 6 डॉक्टर, 3 नर्स और एक वेंटिलेटर मुहैया करने के मामले में जेडीयू नेता अजय आलोक का बयान सामने आया। अजय आलोक का कहना है कि यह जानकारी पूरी तरह से ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री आवास पर 6 नहीं बल्कि 3 डॉक्टर और 3 नर्सों के साथ एक वेंटिलेटर बेड मुहैया कराया गया। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पूरे परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। देखिए, पूरी जानकारी आपकी सही नहीं है। मुख्यमंत्री आवास में एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जहां पे एक वेंटिलेटर युक्त बेड लगाया गया है और 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और 3 नर्सों की नियुक्ति की गई है। आपातकालीन समय है, मुख्यमंत्री के घर में संक्रमण निकला है, होम क्वारंटाइन में उनके परिवार के लोग गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है जिसके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। उनका खुद का टेस्ट कल नेगेटिव आया है, इसीलिए तमाम एहतियातन उपाय उनकी सुरक्षा को देखते हुए और संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने किए हैं। ये सब प्रोटोकॉल के तहत आता है, ये कुछ मुख्यमंत्री की मर्जी से नहीं होता है। हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ एक जुड़ी हुई प्रोटोकॉल होती है जिसका निर्वहन करना अनिवार्य होता है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने चीनी सैनिकों के एलएसी से पीछे हटने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण किया, इसीलिए चीन अतिक्रमण करके पीछे हट रहा है। देखिए, सही बात यह है कि चीन ने हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया है, इसीलिए तो आज समाचार है कि गलवान घाटी में अब वो पीछे हट रहा है। यदि चीन को अब भी होश आ जाता है, पीछे हटता है, तो ये अच्छी बात होगी। और मगर हमारी भूमि पर कब्जा करे, हमको आंखें दिखाए, ये भारत को सहन नहीं हो सकता। उसमें सारा भारत एकजुट है। अंतर केवल इतना है कि हम क्या वास्तविक स्थिति है वो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बयान का दुरुपयोग करते हुए दुनिया भर में आक्रामक चीन ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। देखो, उस देश का प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है, कोई अंदर नहीं घुसा है, तो ये हमको आक्रामक बताना कहाँ तक जायज है। तो उनका बयान अपने ही खिलाफ, हमारे खिलाफ न पड़े, इसलिए वो बात। हरियाणा कैबिनेट की सोमवार को चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की थी। एक रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसी बीच रोजगार की कमी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में सूबे के लोगों के लिए 75% सीट रिजर्व कर दी हैं। सरकार के इस फैसले से पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव और एनसीआर के अन्य शहरों में हैं। राज्य सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से बड़ा असर पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला की जननायक इनेलो नेता अभय चौटाला ने कोरोना को लेकर बीजेपी को घेरा है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर लॉकडाउन का कोई फायदा होता तो मरीजों की संख्या बढ़ती ही नहीं। इसी के साथ चौटाला ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा था तब देश में मरीजों की संख्या 500 थी, जो अब बढ़कर लाखों में पहुंच गई। यही नहीं, चौटाला ने बीजेपी और बता दें जनता को ठगने का बीजेपी पर आरोप लगाया। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की